सुप्रभात भैया बहनों, आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार को निरंतर आगे की ओर बढ़ाते हुए अब तक हमने जाना कि अलंकार क्या है। मैंने आप लोगों को बताया था कि अलंकार दो शब्दों के योग से बना है, अलम जोड़ कार। अलम का अर्थ होता है सौंदर्य और कार का अर्थ है उसमें वृद्धि करने वाला, यानी जो सौंदर्य में वृद्धि करता है। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जिस प्रकार से स्त्रियां अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करती है, ठीक उसी प्रकार कवि जो है अपनी काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि अलंकार जो है उसके दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्द में के कारण जब काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे हम शब्दालंकार कहते हैं, और जब अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। तो अब तक हमने जाना कि शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार क्या है, यमक अलंकार क्या है, श्लेष अलंकार क्या है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आज हम जानेंगे कि अर्थालंकार क्या है और अर्थालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अर्थालंकार से संबंधित किन किन बातों की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन सी बातें जो है मुख्य रूप से इसमें जानने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले देखिए कि काव्य में कवि किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करता है और उसकी समानता किसी बाहरी व्यक्ति से या वस्तु से दिखाता है। कवि जिस वस्तु या व्यक्ति का वर्णन करता है वह कवि के लिए प्रस्तुत है, और जिस बाहरी व्यक्ति या वस्तु से उसकी समानता दिखाई जाती है उसे अप्रस्तुत कहते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारे पास है वो क्या है, प्रस्तुत है, और जो हमारे पास नहीं है वो क्या है, अप्रस्तुत है। तो हम साधारण अर्थ में जानते हैं कि अलंकार शास्त्र में जो प्रस्तुत होता है, जो हमारे पास है, उसको हम क्या कहते हैं, उपमेय, और अप्रस्तुत है उसको हम उपमान कहते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उपमा अलंकार और रूपक अलंकार, हम इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से प्रस्तुत का जब अप्रस्तुत के साथ समानता दिखाई पड़ती है या प्रस्तुत को अप्रस्तुत पर क्या किया जाता है, आरोप किया जाता है, बहुत अत्यधिक समानता हो जाती है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि उपमा अलंकार क्या है। अभी हम लोग पढ़ेंगे उपमा अलंकार के बारे में। तो उपमा अलंकार क्या कहता है कि जब दो वस्तुओं या व्यक्ति के समान गुण धर्मों के कारण समानता बताई जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। क्या कहता है कि दो वस्तु या व्यक्तियों के बीच क्या बताई जाएगी, बहुत अधिक समानता बताई जाती है, उससे उसकी क्या की जाती है, तुलना की जाती है, वह उपमा अलंकार होता है। जैसे देखिए, सीता की आंखें मृग के समान चंचल है। क्या कहा कि सीता की आंखें मृग के समान चंचल है। तो यहाँ पर जो है सीता की आंखें क्या है, प्रस्तुत है, आंख हमारे सामने प्रस्तुत है ना, तो ये प्रस्तुत है, और जो प्रस्तुत है उसको हम क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। क्या कहते हैं, उपमेय। प्रस्तुत को हम उपमेय कहते हैं, और सीता की आंखें जो है वो क्या है, प्रस्तुत है, इसलिए ये क्या है, उपमेय है। यानी जिस वस्तु या व्यक्ति की समानता क्या होती है, बताई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। और उपमान किसको कहेंगे, मृग को उपमान कहेंगे। कैसे, तो मृग जो है वो क्या है, अप्रस्तुत है, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, उपमान। जिस वस्तु से समानता क्या की जा रही है, बताई जा रही है। तो यहाँ पर देखिए सीता की आंखों की सुंदरता जो है कि किसके समान बता रही, किसके समान उसकी आंखें जो चंचल है, मृग के समान। तो मृग से इसकी क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है। तो जहाँ पर तुलना की जाती है वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। इसमें चार बातें बताई जाती है। पहला तो उपमेय, दूसरा उपमान, फिर एक आता है साधारण धर्म। साधारण धर्म क्या है, वह समान गुण या धर्म जिसके आधार पर समानता बताई गई हो। क्या कहता है, जिसके आधार पर समानता बताई गई हो। ये चंचल जो है वो क्या है, आधार है। देखिए कैसे आधार है, चंचल जो है वो आधार है, साधारण धर्म है। क्यों, क्योंकि यहाँ आंख जो है, सीता की आंखें मृग के समान क्या है,
चंचल है, तो ये चंचल जो है वो क्या हो जाएगा, साधारण धर्म हो जाएगा कि दोनों की ही आंखें क्या है, चंचल है। सीता की आंखें भी चंचल है और मृग की भी आंखें चंचल है ना। इसलिए इनकी आंखों की, सीता की आंखों की तुलना किससे की गई है, मृग के आंखों से की गई है। तो यहाँ पर चंचल जो है वो क्या हो जाएगा, साधारण धर्म, ठीक है। और चौथा आता है कि वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या है, तो समानता को बताने वाला जो शब्द है उसको हम वाचक शब्द कहते हैं, यानी के समान। जैसे देखिए अभी हम लोग देखें कि सीता की आंखें मृग के समान चंचल है, तो ये जो के समान है वो क्या हो गया, वाचक शब्द हो गया। क्या हो गया, वाचक शब्द। तो हम लोग क्या क्या देखें, सीता की आंखें क्या हो गया, यानी प्रस्तुत है इसलिए उपमेय है। मृग क्या है, अप्रस्तुत है इसलिए क्या हो गया, उपमान हो गया। सामान जो है के समान, ये क्या हो गया, वाचक शब्द हो गया। और चंचल जो है वो साधारण धर्म हो गया। तो उपमा अलंकार में हमने क्या जाना कि जब दो वस्तुएं व्यक्तियों के बीच क्या की जाती है, समानता दिखाई जाती है, समानता बताई जाती है, तुलना की जाती है, तो वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण देखिए, तो चंद्र सा सुंदर मुखड़ा। मुखड़ा क्या है, प्रस्तुत है इसलिए ये क्या है, उपमेय है। क्या, मुखड़ा क्या है, प्रस्तुत है। चंद्र क्या है, अप्रस्तुत है इसलिए ये क्या हो गया, उपमान हो गया। सुंदर क्या हो गया, साधारण धर्म हो गया कि चांद भी सुंदर है और मुखड़ा भी सुंदर है, ठीक है, इसलिए क्या हो गया, साधारण धर्म हो गया। और सा यानी के समान जो है वो क्या हो गया, वाचक शब्द हो गया। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं रूप